सवाल है, कौन टिकेगा कौन मिटेगा। दरअसल ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल ने बमबारी की है और लगातार दोनों ही तरफ से बमबारी हो रही है। 50 लड़ाकू विमानों के साथ इजरायल ने हमला किया। ईरानी रेजिमेंट के ठिकानों पर आईडीएफ ने यह हमला किया है। बड़ी खबर, ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल ने बमबारी की है। 50 लड़ाकू विमानों के साथ इजरायल ने अटैक किया है। यह हमला किया गया है 50 लड़ाकू विमानों के साथ। ईरानी रेजिमेंट के ठिकानों पर आईडीएफ ने यह हमला किया है। तो चुन चुनकर टारगेटेड अटैक लगातार इजरायल कर रहा है और ये वॉर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि जल्द ही वॉर थोड़ा सा डाउन होगी, लेकिन लगातार एस्केलेट हो रही, क्योंकि शुरुआत में ही बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया था कि इस जंग को 4-5 दिन की जंग ना समझा जाए। जब तक कि ईरान इजरायल की शर्तों को नहीं मानेगा तब तक ऐसे ही हमले होते रहेंगे। दो तस्वीरें आप देखिए, इजरायल से विमान उड़े, ईरान पर भीषण बमबारी की जाती है। ईरान पर इजरायल का यह हमला किस कदर देखिए हमला किया जाता है और ऐसे में लगातार मिसाइल अटैक हो रहा है। दोनों ही तरफ तबाही की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जबरदस्त तबाही हो रही है, लेकिन क्या रिएक्शन होगी, एक बड़ा सवाल। और वहीं ईरानी मीडिया ने परमाणु हथियारों का एक प्रतीकात्मक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के साथ कैप्शन में मे बी लिखा गया है, जिसका डर हमेशा जताया जाता रहा है अमेरिका की तरफ से। अब उसका वीडियो प्रतीकात्मक तौर पर जारी किया गया है ईरानी मीडिया के हवाले से, जिसमें मे बी लिखा हुआ है। ये परमाणु हथियारों को लेकर के वीडियो जारी किया गया है। ये तस्वीर देखिए, ईरानी मीडिया की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, जहां एक तरफ बार बार G7 में ये कहा गया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका ने बार बार ये कहा कि एक टेबल पर बैठ करके बातचीत करते हैं, जो परमाणु हथियार है उसे त्याग दीजिए, लेकिन ईरान इस पर नहीं माना। दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं बनी और अब जाकर के जब ये युद्ध हो रहा है तो देखिए किस तरीके से ईरानी मीडिया ने एटमी हथियारों का एक प्रतीकात्मक जो वीडियो है वो जारी कर दिया है। साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। कैप्शन में हालांकि उनकी तरफ से मे बी लिखा गया है, शायद लिखा गया है, यानी कि अब वो वक्त आ गया है ईरानी मीडिया के अनुसार कि शायद अब उपयोग करना पड़े परमाणु हथियारों का, और इसी को लेकर के उनकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। न्यूज चैनल पर भी हमला किया गया था, उसका वीडियो भी सामने आया था। अब आप समझिए कि उसके बाद इस तरीके से ये वीडियो जारी करना, यानी एक तौर पर भड़काया जा रहा है, ये समझा जाए। दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि आखिरकार युद्ध में अब क्या हुआ है। सरेंडर करे ईरान। ईरान पर यूएस ने सीधा हमला संभव नहीं है ये कह दिया है, युद्ध का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में यूएस ठिकानों पर मिसाइल अटैक, और वहीं युद्ध और भीषण होगा। ईरान के बड़े नेताओं की टारगेटेड किलिंग, ये ऐसे तमाम चीजें हैं जो युद्ध में अब क्या होगा को बताती हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में अमेरिका, ईरान, इजराइल की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है। तो अमेरिका ईरानी सैन्य ठिकानों पर सीधे बमबारी कर सकता है। उसकी वजह यह है कि उसकी तरफ से युद्धपोत भेजे जा रहे हैं, जो इसके अलावा परमाणु या फिर बॉम्ब ले जाने वाले जो वाहन है वो भी भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ युद्ध का ऐलान सीधे तौर पर ईरान की तरफ से कर दिया गया है और युद्ध और भीषण होगा। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान में बगावत को हवा देना इजराइल की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इजराइल ने कहना शुरू कर दिया है कि आप अपने देश में अपने नेता को त्याग दीजिए। तो जनरल जुडी बख्शी साफ तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 1 घंटे से हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और ट्रंप की सोच को जानने की कोशिश कर रहे थे। जुडी बख्शी साहब, इस वक्त जो है ईरान की तरफ से एक छोटा मॉडल, परमाणु बम का छोटा मॉडल, जो उनकी मीडिया के हवाले से ये तस्वीरें आई हैं, उसे बड़े ही सहलाते हुए एक तस्वीर आती है, मे बी लिखा हुआ है। जरा इसे डिकोड कीजिएगा। देखिए, ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है कि ईरान इंडिकेशन दे रहा है कि शायद मेरे पास बना बनाया न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आप मुझे किसी दर्जे हरारत के ऊपर धकेलोगे तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। और एम्बिग्युइटी उसने दर्शाई है कि शायद है, कि मतलब आप अपनी कैलकुलेशंस में आपको ये जोड़ना पड़ेगा कि शायद मेरे पास ऑलरेडी बॉम्ब बन चुका है और अगर आप मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पुश करोगे तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। ये वो थ्रेट देने की कोशिश कर रहा है विदाउट सेइंग इट इन सो मेनी वर्ड्स, यानी इतने शब्दों में कहे बगैर ये जो है अमेरिका को, इजराइल को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी हद को मत पार करिए, नहीं तो मैं भी
मेरे पास न्यूक्लियर हथियार ऑलरेडी बना हुआ है, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। जी। और ये तो एक बहुत ही खतरनाक टैक्टिक है। तो सर उस मे बी शब्द को उतनी गंभीरता से लेने की जरूरत है या नहीं है, या ये समझा जाए कि बस एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि वहीं ईरान पर भी यूएस हमला कर सकता है, सीधा हमला कर सकता है, इस तरह की भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये इसका मतलब बैकफायर भी हो सकता है कि अगर आपके पास नहीं है और आप डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश कर रहे हो, तो दूसरी साइड भी चिंतित होकर अमेरिका आ जाए लड़ाई के अंदर और अपने GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, वो जो बॉम्ब है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जिसको कहा जाता है, जिसका कि 13,500 किलो से ज़्यादा का वजन है और वो कोई 200 फुट सीमेंट कंक्रीट पेनिट्रेट कर सकता है। और जो B-2 बॉम्बर्स हैं अमेरिका के, वो कन्फिगर्ड हैं, 2 ऐसे बॉम्ब वो ले जा सकते हैं, 11,000 किलोमीटर बगैर रिफ्यूलिंग के वो पहुंच सकते हैं। रिफ्यूलिंग के साथ तो वो कहीं भी दुनिया के किसी भी पॉइंट तक अमेरिका की रीच है कि इस टाइप के बॉम्ब ड्रॉप करे। तो एक तरफ से ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है ईरान के लिए कि अनसर्टेनिटी डालने की प्रयास में वो अपने ऊपर अमेरिका का रॉथ ना मोल ले ले। लेकिन सर एक तरफ ट्रम्प कहते हैं कि सरेंडर करो, अमेरिका बोले आप जी तो खत्म सर, करना ही ट्रम्प होगा। कहते हैं ईरान को कि सरेंडर करो, वहां पर ईरान की तरफ से ऐसे का ये परमाणु हथियार का जो एक तस्वीर है, प्रतीकात्मक तस्वीर है, इसको दिखाया जाता है और आगे उस पर मे भी लिखा होता है। तो सरेंडर के तो कोई हालात और कयास नहीं लग रहे हैं, और वहीं पर यह भी माना जा रहा है कि ईरान का गेम ओवर। तो गेम ओवर कैसे होगा? सरेंडर, हाँ नहीं, सरेंडर देखिए इज अ स्टेट ऑफ द माइंड। और जहां तक ईरान का सवाल है, वहां की जनता में जिसको बोलते हैं ना स्टोइसिज्म बहुत ज्यादा है, कि मतलब दर्द सहने का मादा बहुत है। अरे 8 साल ये लड़े थे इराक के साथ सद्दाम हुसैन के जमाने में, 1 मिलियन 1 करोड़ कैजुअल्टीज इनकी हो गई थी, लेकिन इन्होंने ऊफ नहीं किया था। तो ईरान को हाथ ज़रूरत से ज़्यादा धकेलने के पहले ये हमको कैलकुलेशंस में लेना होगा, जो भी हम कर रहे हैं, चाहे अमेरिका चाहे इजराइल, कि भाई ये लड़ाई बढ़ सकती है। और जो ईरान की देखिए स्ट्रैटेजी रही है, क्यों अभी तक ईरान के ऊपर हमला नहीं हुआ, अमेरिका ने नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उनको फिक्र है कि एक डूबता हुआ ईरान, जिसको निश्चिंत हो गया कि साहब अब तो मैं बच नहीं सकता, अमेरिका मेरे बरखिलाफ, ईरान मेरे बरखिलाफ, यूरोप मेरे बरखिलाफ, तो साहब वो वॉर को वाइडन कर सकता है। वो बोले कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स हिट करेगा, अरब देशों में ऑयल फील्ड्स हिट करेगा, जो टैंकर ट्रैफिक है ऑयल का गल्फ ऑफ हॉर्मूज में, उसके साथ दखल अंदाजी करेगा, ताकि तेल की कीमतें दुनिया में 120-150 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चली जाए। दुनिया की इकोनॉमी और सर वो कीमतें ऊपर जा भी रही हैं, कीमतें जा भी रही हैं। बड़ी खबर मैं बता दूं, ईरान ने इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला किया है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का ये बड़ा दावा, इजराइल पर सबसे एडवांस्ड मिसाइल से अटैक किया गया है। IRGC ने कहा है नए मिसाइल से हमले अमेरिका का सीधा संदेश, फतेह मिसाइल को ट्रेस नहीं कर पाया इजराइल के आसमान पर अब हमारा कब्जा है। तो ये बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला किया।